हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारी टॉपिक है गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोलीकोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें क्या है, कोष पढ़ना है। कोष के पृष्ठ पर, कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हेडिंग क्या होती है, एक समान आवेशित गोलीकोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यह ध्यान देना पड़ेगा कि यह हमारा एक या गोली कोश है, यह एक गोली कोश है और यह क्या है, प्लस क्यू आवेशों से घिरा हुआ है। इसकी रेडियस, यह सेंटर है, यहाँ से यह और यहाँ से यह है आपका पी पॉइंट है। इससे यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह पॉइंट पी है। यह आपका कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा। गोलीकोष का केंद्र ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर। तो लिखेंगे क्या, यह देखिएगा, एक समान आवेशित पृष्ठ है। तो लिखे इसकी थियरी इसके अकॉर्डिंग समझना होगा कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीकोष प्लस क्यू आवेशों से घिरा हुआ है। इसके कारण जब यह प्लस क्यू आवेशों से घिरा हुआ है तो क्यू आवेशों से घिरा हुआ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यह हो जाएगा आपका तो यह आपका है माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेशों से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। क्या लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष जो प्लस क्यू आवेशों से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। तो लिखेंगे क्या, ओ केंद्र तथा स्मॉल आर त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचे जो बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का बंद पृष्ठ गॉस पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो प्रत्येक बिंदु पर जो यह है, इसकी प्रत्येक बिंदु आवेशित गोले पर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। ठीक है। अतः बाह्य गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। इसके मतलब इसके बाहरी बिंदु है, इसकी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य लंब की अनुदिश में होगी। अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो इसके लिखेंगे क्या, यह हो जाएगा आपका, अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा phi suffix e is equal E
एस कास 0 अंश। कास 0 अंश क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। आने की यह हो जाएगा फाई सफिक्स ई एस कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ई एस, ठीक है, इतना। लेकिन करेंगे क्या कि यस जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्यों? यह जो आपका यह एक क्या है, गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखेंगे। अतः यह हो जाएगा फाई सफिक्स ई इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन गॉस के प्रमेय से, लेकिन किस प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? फाई सफिक्स ई इज इक्वल होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह आपका हो जाएगा, इसको जैसे रोकेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यह हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर जब रोका जाएगा तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आदि ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। यह तो आपका गोली कोष के मतलब गोली कोष के पे निकल गया है। एक समान आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। यदि दिमाग जाए, जब मान लेते कि जब बिंदु जो होता, बिंदु गोलीय कोष के पृष्ठ पर है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर होगा। अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो गॉस नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला कोष पर, कोष के पृष्ठ पर हो, कोष के अंदर हो, तो हेडिंग डालेंगे कि आप एक समान आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको लिखना पड़ेगा विद्वत, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। ओ केंद्र तथा स्मॉल आर त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचे जो बिंदु P से होकर जाता है। इस गोली का बंद पृष्ठ गॉस पृष्ठ की तरह कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु आवेशित गोली पर आवेश समान रहता है। प्रत्येक बिंदु आवेशित गोली पर आवेश समान रहता है, समान रूप से वितरित होता है। अतः बाह्य गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब के अनुदिश होती है। तो यही फिर लिखेंगे क्या? अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स इज इक्वल ई एस कास 0 अंश। क्यों कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में, तो यानी कि 0 अंश हो जाएगा।
तो यह आपका 5c इज इक्वल ए इंटू 4πr², तो यह हो जाएगा 5c 4πr² इंटू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, लेकिन गॉस के प्रमेय से हो जाएगा 5c इज इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देते हैं। 4πr² ई इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अप ये देखिए, लेकिन गॉस के प्रमेय से 5c इज इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने मिलाया तो 4πr² ई इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो कैपिटल ई बराबर हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr², तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन r²। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समान रूप से आवेशित किसी गोली कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी कि संपूर्ण आवेश की को गोली कोश के केंद्र पर केंद्रित मान लेने पर होती है। फिर से देखिएगा, समीकरण 3 से पता चलता है कि समान रूप से आवेशित किसी गोली कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी कि संपूर्ण आवेश को गोली कोश के केंद्र पर केंद्रित मान लेने पर होती है। जब बिंदु गोली कोश के पृष्ठ पर है तो इस स्थिति में स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 3 से ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन कैपिटल r², क्यू अपन कैपिटल r² मिलेगा जब बिंदु गोली कोश के अंदर है। जब बिंदु गोली कोश के अंदर है तो चूंकि गोली कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, विपरीत नहीं वितरित होता है, वितरित होता है, यह तय होगा, वितरित होता है, और उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है, और उसके अंदर कोई आवेश, चूंकि गोली कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर के लिए, तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो जैसे स्मॉल आर कैपिटल आर से बहुत छोटा होगा तो वैल्यू रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। अतः गोली कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्या होती है, अतः गोली कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।